इस वक्त मैं पपीते के एक बाग में मौजूद हूँ। हम आपको बताएंगे कि पपीता कैसे काश्त किया जाता है और इस पर कितनी लागत आती है। इनिशियल कितनी लागत आई थी? तकरीबन 4 एकड़ पे आ जाती है, तकरीबन 6 से 7-8 लाख रुपए तक तकरीबन 2 लाख रुपए पर एकड़ पे। तो ये जो हम फसलें लगाते हैं गंदम चावल वगैरह उनसे काफी बेहतर है ये। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त मैं पपीते के एक बाग में मौजूद हूं जो जफरवाल के करीबी इलाका दरमान में वाक़या है। नाज़रीन, पपीता इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी और मुफीद है। ये शुगर को कंट्रोल करने, मोटापा कम करने और निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पपीता कैसे काश्त किया जाता है, ये कितने रकबे पर काश्त होता है और इस पर कितनी लागत आती है और कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जी नाज़रीन, इस वक्त पपीते के बाग के केयर टेकर वसीम साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? जी वालेकुम सलाम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई, ये बताइएगा कि कितने रकबे में ये आपने ये बाग लगाया ये हमने लगाया जी 4 एकड़ पे लगाया। और इस पे इनिशियल कितनी लागत आई थी? तकरीबन 4 एकड़ पे आ जाती है, तकरीबन 6 से 7-8 लाख रुपए तक तकरीबन 2 लाख रुपए पर एकड़ पे। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए रकबा जिस पर ये आप काश्त कर सकते हैं? ये देखें जितना ज्यादा रकबा होगा, मतलब 2-3 एकड़ यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये लोकल मंडियों में तो चल नहीं सकता, ठीक है। तो जितना ज्यादा रकबा होगा, तकरीबन 5-10 एकड़, कम से कम 10 एकड़ होना चाहिए आपके पास रकबा पपीते के लिए। जी हम ज्यादा इजाफी कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ये 4 एकड़ के बाद ये साथ वाली जमीन है 2 एकड़, वो भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह, तो लगा रहे हैं। ये जब कितनी देर में ये फसल तैयार हो जाती है, वो क्या मराहिल होते हैं, हमारे व्यूअर्स को जरा ये बताइए। ये देखें, पहले तो हम लेके आए थे, ये इसका बीज लेके आए थे, तो वो हमने खुद तैयार किया अपने फार्म पे। बीज खुद तैयार किया? जी बिल्कुल। वो तरीका कार उसका क्या होता है? वो गुजरांवाले से एक बीज का पैकेट मिलता है, वो 6,000 रुपए का, तो उसमें 600 दाने बीज होते हैं। तो वो हम यहाँ पे बेड बना के शॉपर में डाल के प्रॉपर उनके साथ वो मिलती है, वहां से फीड वगैरह मिलती है, जो भी होता है। तो वो हम खुद तैयार किया आके इधर जम्मू उसमें। तो उसके अलावा वो तकरीबन 4-5 इंच का जब पौधा हो जाता है तो हम उसको यहाँ पे जमीन में इधर ले आते हैं, खेत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद ये प्रॉपर चलता रहता है, तकरीबन 6-7 माह ये पौधा तकरीबन हो जाता है, इसकी हाइट 4-5 फुट, तो फल लगना शुरू हो जाता है। और तकरीबन 8 माह के बाद इसका फल तुड़ाई के लायक हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मैं इधर नाज़रीन को भी ये दिखाते हैं, हमारा कैमरामैन ये दिखाएं तो इसमें दो हमें इसकी शेड्स नजर आ रही हैं, इसके कलर हैं, एक ये कलर है, एक ये हमें बताइएगा ये कहाँ तक कितना पक चुका है, ये कितना पक चुका है? ये बिल्कुल तोड़ने के काबिल हो गया, लेकिन यहाँ ये सर्दी की वजह से थोड़ा इसका अगर धूप वगैरह निकलती तो ये इसका कलर और डिफरेंट होना था जी। तो अब ये तकरीबन हम 2-3 दिन बाद ये तुड़ाई शुरू कर देंगे। वो जो फल ये वाला नजर आ रहा है ना आपको, जी जी, ये तकरीबन 1 महीने बाद और ये 8-10 दिन बाद हम इसको तुड़ाई शुरू कर देंगे। फसल कितनी देर में इसकी तैयार हो जाती है? ये इसकी फसल तकरीबन 8-9 माह में तैयार हो जाती है। बिल्कुल। जब फसल तैयार हो जाती है तो क्या इन्हें आप लोकल मंडियों में सेल करते हैं या कहीं और बेचते हैं? नहीं, ये लोकल मंडियों में ये सेल होता ही नहीं है। उसकी क्या वजह? ये फल मतलब इधर हमारे इलाके में बहुत कम चल रहा है। और ये बता सकता हूँ आपको कि मैं पिछले दिनों में जफरवाल मंडी में ले गया था, तो लोगों को ये पता नहीं था कि फल कौन सा, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि यार ये क्या और किस तरह, क्या मतलब क्या चीज है। लोकल मंडियों में ये नहीं चल रहा इधर, ना शकरगढ़ में, नारोवाल में और जफरवाल में। बेसिकली ये सेल होता है सियालकोट में और गुजरांवाला में। अच्छा, क्या इसका रेट किलो के हिसाब से या क्या रेट आपको मिलता है? ये किलो के हिसाब से ये चलता है। कॉटन हमारा चलता है, तकरीबन 12 किलो का कॉटन होता है और वो एक कॉटन की कीमत है 1200 रुपए। वो 1 किलो के मतलब 100 रुपए के हिसाब से हमें मंडी में जाके सेल करते हैं। अच्छा, गुजरांवाला में आप इसे सेल करते हैं, वो फिर पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में वो सप्लाई देते हैं, मतलब कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट, फैसलाबाद, ये सारा उन मंडियों में जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने 4 एकड़ पर ये लगाई है, सालाना आपको ये कितना रेवेन्यू दे देता है, कितनी आमदनी आपकी हो जाती है? तो हमने अभी तो हमको 1 साल ही हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये दूसरा साल चल रहा है जून के बाद।
कैसा रहा है सीजन इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुनाफे बख्श कारोबार है। तो ये जो हम फसलें लगाते हैं, गंदम, चावल वगैरह, इनसे काफी बेहतर है ये। हमारे उर्दू पॉइंट के व्यूज जो आपको देख रहे हैं, जो नए देखने वाले हैं, जो ये शौक रखते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखें भाई, हम एक फसल लगाते हैं, ये साथ हमने गंदम बीजी है, तो वो एक साथ 6 महीने के बाद हम उसको काटते हैं, तो वो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपए में वो पर एकड़ हमें बचत होती है, या मतलब सेल होती है। तो ये पपीते का जो है फल है, ये आप समझ लें कि 1 एकड़ पे आपको तकरीबन ये सेल कर सकते हैं 10 लाख रुपए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पपीते की फसल एक मुनाफा बख्श कारोबार है। आप अपने थोड़े से रकबे पर भी इसे उगा कर इससे रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी जगह खाली हैं, लोगों के रकबे ऐसे हैं जिन पर इसे उगा के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क भी बेचकर बेशुमार इसमें रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट की वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान उसामा खामिस मिन्हास को उर्दू पॉइंट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हम यूं नासिर।